देखिए बच्चों, कक्षा कक्षा 11वीं क्लास 11 की, कक्षा 11वीं की आर्ट्स का आपका राजनीति विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है ना, है ना। आज से हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शिवलाल की परीक्षा दिन से पढ़ेंगे, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम तैयार करना शुरू करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और आपको याद करना है। पूरी हम शुरुआत से हम तैयारी करेंगे। हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर पहला अध्याय क्या है। अध्याय 1, संविधान क्यों तथा कैसे। क्लियर, संविधान क्यों तथा कैसे, ये वाला अध्याय हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन के आता है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा संविधान क्या होता है। कोई भी देश जिन कानूनों और जिन नियमों की सहायता से चलाया जाता है ना, कि पुलिस क्या करेगी, आम जनता के पास कौन कौन से राइट्स होते, कौन कौन से अधिकार होते हैं, आम जनता क्या क्या कर सकती है ना, कौन कौन क्या क्या कर सकता है, किसके पास कितनी शक्ति होगी, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, चुनाव कैसे होंगे, सरकार कैसे बनेगी, देश में राज कौन करेगा, है ना, कोई जुर्म करता है उसको सज़ा कैसे मिलेगी। ये सारे जो नियम कानून होते हैं, इन नियम कानून की जो किताब होती है उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जिस सभा ने, जिन लोगों की सभा ने देश का संविधान बनाई थी, उस सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। जिन लोगों की सभा ने देश का संविधान बनाई थी उसको हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। क्लियर है। देखो, यह संविधान सभा जो है, यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है। संविधान सभा एक ऐसी, कौन, संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नवीन संविधान मतलब नए संविधान पर विचार करने तथा विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव तथा परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। संविधान सभा क्या होती है, जो संविधान सभा होती है देश की, वो नवीन संविधान पर विचार करने, वो नया संविधान बना सकती है। पहले अंग्रेजों का संविधान चलता था। किसका संविधान चलता था, अंग्रेजों का संविधान चलता था। लेकिन संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जो नया संविधान बना लेती है, नवीन संविधान पर विचार करती है और उसको अपनाती है ना। या विद्यमान संविधान, जो संविधान बनाया है, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव तथा परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। संविधान सभा उनमें महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। क्लियर। संविधान सभा, संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था, अपना समय लगा था। किसको बनाने में, संविधान को बनाने में। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपको क्या है, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, 1946 में गठित, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 में किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। इस संविधान सभा की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। क्लियर। 1946 में आपकी जो संविधान सभा बनी थी उसकी क्या बताना है, आपको 2 विशेषताएं बताना है। तो 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसकी विशेषताएं निम्न है ना। 1946 में अंग्रेज लोग ने देश अपना कब आज़ाद किए, 1947 में आज़ाद किए, है ना। तो देश के लिए एक नया कानून, नया संविधान बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो उसके लिए 1946 में जो आपकी संविधान सभा बनी थी उसकी 2 विशेषता बताना है। पहला, संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय थे। कोई अंग्रेज आकर के संविधान नहीं बना है। भैया देश हमारा है, संविधान हम बनाएंगे। अंग्रेज तुम अब देश छोड़ करके चले जाओ। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई, है ना। संविधान सभा के सभी सदस्य क्या थे, इंडियन थे, जिनका निर्वाचन किया गया था। अब एक क्षेत्र का बहुत फेमस लीडर है ना, जीत करके आया, है ना। इस प्रकार पूरे भारत देश के जितने भी फेमस लीडर थे जो चुनाव जीत करके आए थे, उन लोग को क्या बनाए, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। दूसरा, संविधान सभा पर ब्रिटिश हुकूमत का कोई दबाव नहीं था। अंग्रेज सरकार बिल्कुल दबाव नहीं डाली कि तुम ऐसा बनाओ संविधान या फिर वैसा बनाओ, है ना। संविधान सभा पर ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी दबाव नहीं था। और वह स्वयं कैसा भी संविधान बनाने हेतु पूर्ण स्वतंत्र थी। उनको जैसा संविधान बनाना है वो अपने देश में वैसा संविधान बना सकती थी। कौन, संविधान सभा, है ना। क्लियर। अगला,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित संविधान सभा की दो दोस्त लिखिए। कैबिनेट मिशन, एक कैबिनेट मिशन पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन का मतलब यहाँ पर जो होता है आपका, देखिए कैबिनेट मिशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेज लोग ने 5, इधर जाओ तो ना, तुमको डर लगता है वैसे बहुत ज़्यादा, डर लगता है बहुत ज़्यादा को? नहीं सर लगा मुझे। कोचिंग में देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है? क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का मतलब यहाँ पर यह था कि अंग्रेज लोग जब देश छोड़ करके जाने वाले थे तो उन लोग को ऐसा लगा कि भारत देश के लोग बेवकूफ़ हैं, भारत देश के लोग संविधान नहीं बना पाएंगे, है ना। तो उन लोगों ने क्या करे, अपने जो 5 जो लोग थे, है ना, अपने इंग्लैंड के, उन लोग को भारत देश लेकर के आए, क्या बनाने के लिए? संविधान बनाने के लिए और संविधान सभा की देखरेख करने के लिए। तो इसका भयंकर विरोध हुआ, कैबिनेट मिशन वापस जाओ, कैबिनेट मिशन वापस जाओ, है ना, क्योंकि भैया देश हमारा है। अब कैबिनेट मिशन में जाएगा 5 लोग, अब वहीं बैठे रहेंगे और आगे देख के संविधान बनाएंगे तो अपनी अपनी चलाएंगे और कुछ कुछ डलवा देंगे। तो फिर उनको भगाया कैबिनेट मिशन को, बहुत विरोध हुआ, है ना। तो उसने बहुत, है ना, बहुत सारे दोस्त थे। क्या आप देखो कौन कौन से दोस्त थे यहाँ पर, आप देख सकते हो। संविधान सभा संप्रभुता संपन्न ना थी तथा इसकी शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगे थे, है ना। कैबिनेट मिशन की जो संविधान सभा थी, है ना, जो जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें उन्होंने इस प्रकार के नियम लेकर के आए थे कि संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी क्या? नहीं थी। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल भी नहीं थी। उस पर कई प्रकार के क्या लगे हुए थे? बंधन लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे। हालांकि संविधान सभा में देशी रियासत को प्रतिनिधित्व तो दे दिया, लेकिन वे संविधान को मानने हेतु बाध्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला मालूम है? कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि पहले भारत देश जो था ना, पहले जो अपना क्या था, जो भारत देश था, एक रफ कॉपी दिखाओ, रफ कॉपी, पेन दिखाओ ना। देखो पहले जो अपना क्या था, भारत देश था। पहले जो अपना भारत देश था, ये भारत देश में क्या था, कई प्रकार की रियासत में बटा था। जो इंडिया हो गया मान के चलो, जहाँ पर हो गया भैया हैदराबाद का राजा, यहाँ पर इसका राजा, राजा महाराजा लोग थे ना, यहाँ पर इसका राजा, इसका राजा, इसका राजा। अब कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि भैया मेरा राज्य भारत देश में विलय कर लिया जाए और मेरी गद्दी छिन जाए। जो भारत देश बनेगा तो फिर राजा लोग कहाँ जाएंगे? उनकी कोई सुनेगा क्या? नहीं, है ना। तो कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि भैया जितने भी राजा लोग हैं, जितनी भी देशी रियासत है ना, वो सारी देशी रियासत संविधान को मानना तो मानो और नहीं मानना तो मानो। ये सबसे बड़ा दोष था। अगर कैबिनेट की मिशन में अगर मान के चलो कि आ जाता और देश की संविधान सभा संविधान नहीं बनाती और कैबिनेट मिशन वाले लोग संविधान बनाते तो भारत देश आज कई टुकड़ों में बटा हुआ रहता और कितने सारे यहाँ पर देश नहीं निकल जाते। लेकिन फिर उसका विरोध किया गया कैबिनेट मिशन का, है ना। महात्मा गांधी सब लोग ने मिलकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग ने विरोध करे। फिर कैबिनेट मिशन कहाँ गया? वापस गया, है ना। फिर देश का संविधान सभा ने बनाई। राजेंद्र प्रसाद, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, इन सारे लोगों ने मिलकर के संविधान सभा बनाई और क्या वो संविधान का गठन हुआ। क्लियर? ऐसी कंडीशन बनी। ये लोग ऐसे रहने दो उसको। अब अगला यहाँ पर आपका ये संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए, है ना। संविधान सभा के सत्ताहीन होने के 2 कारण। अब संविधान सभा का सत्ताहीन क्यों हो? देखो, चूंकि संविधान सभा ब्रिटिश शासन की इच्छा अनुसार स्थापित की गई थी, वह उसे जब चाहे समाप्त कर सकती थी। संविधान सभा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध थे। संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। जो संविधान सभा का सत्ताहीन, इस मतलब संविधान सभा को अपन सत्ताहीन क्यों करें? जो अंग्रेज लोगों ने जो संविधान सभा में उनको बना के दिए थे कैबिनेट मिशन वाली, अपन लोग ने उसको क्यों भगाए और फिर से नई संविधान सभा अपन ने क्यों बनाया? उसका रीज़न क्या था? पहला रीज़न, संविधान सभा जो थी वो ब्रिटिश शासन की इच्छा अनुसार स्थापित की गई थी।
जो है ना अंग्रेज लोगों ने क्या करा, संविधान सभा की स्थापना कर दी है। अब उनकी इच्छा थी, जब लागू करेंगे तो करेंगे और समाप्त करेंगे तो समाप्त करेंगे। भारत देश के लोग ही चल रही थी क्या? नहीं चल रही थी। साले विदेशी लोग आकर भारत देश में अपनी अपनी हुकूमत चला रहे हैं ना। दूसरा, संविधान सभा पर संविधान सभा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध थे। संविधान सभा की शक्ति पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इस प्रकार से आप संविधान नहीं बना सकते। कई सारे क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिए, है ना, कई सारे क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिए। अगला, संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। संविधान सभा जो थी, कैबिनेट मिशन जो 5 लोग की समिति आई थी, उन लोगों ने जो संविधान सभा बनाई थी, है ना, उसकी रूपरेखा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती थी। कौन? संविधान सभा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये निकल के आया है कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान से क्या आशय है? मैंने आपको बताया, जिन नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर, जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कोई भी देश का शासन चलाया जाता है, राजपाट चलाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में कुछ नियम है ना, समाज में रहने कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार देश को चलाने के कुछ क्या होते हैं? आपके नियम होते हैं। जिन नियमों देखो ना, जिन नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर किसी देश का शासन चलता है, कोई भी देश चलाया जाता है, देश का शासन चलता है, उन नियमों एवं सिद्धांतों का संग्रह क्या कहलाता है? आपका संविधान कहा जाता है। जिन नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर किसी देश का शासन चलता है, उन नियमों और सिद्धांतों को अपन क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखना है। किसकी परिभाषा है? संविधान की 2 परिभाषा। देखो, संविधान की पहली परिभाषा क्या है? लेविस के मतानुसार संविधान से तात्पर्य राज्य के ढांचे से अथवा राज्य में राज्य सत्ता के प्रतिबंध अथवा वितरण से। लेविस ने बोला संविधान क्या होता है? देखो, लेविस ने बोला संविधान का तात्पर्य, किसका तात्पर्य? संविधान से तात्पर्य राज्य के ढांचे से, जो राज्य का जो ढांचा होता है कि देश कौन चलाएगा, देश पर कौन राज करेगा, है ना, किस प्रकार सरकार बनेगी, राज्य के ढांचे से, अथवा राज्य में राज्य सत्ता के प्रतिबंध, राज्य सत्ता का प्रतिबंध कैसे होगा, चुनाव कैसे होंगे, और राज्य सत्ता का वितरण, कौन राज करेगा कौन राज नहीं करेगा, इससे संविधान का तात्पर्य होता है। क्लियर? ये संविधान की परिभाषा हो। क्लियर? फाइनर के शब्दों में, फाइनर ने क्या कहा? संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। संविधान क्या होता है? आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। अब संविधान के कोई 2 कार्य लिखिए। किसके 2 कार्य लिखना है? संविधान के 2 कार्य लिखिए। संविधान के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं? संविधान का पहला कार्य, संविधान शासन के सिद्धांतों तथा नियमों को निश्चित करता है। शासन, किसी भी देश का शासन चलाने के जो सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर देश का शासन चलेगा, वो पूरे सिद्धांत है ना, और नियमों को निश्चित करता है। संविधान क्या करता है ना, शासन के सिद्धांतों और नियमों को निश्चित करता है। दूसरा, संविधान शासन के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को निर्धारित करके नागरिक एवं राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? संविधान करता है। ये हो गया ना। चलो, इतना क्वेश्चन जल्दी